जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है प्रभु। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एकतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रस साता करी ब्रदा को जोंगतीला ब्रदाले री ग्रोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगसी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बास साता कारा बाबा मांदे लिबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्रदिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। री बामा मासे के टीली ब्रंदला बारीगा बासे के दिली रला री बाबा बासो तो को री ब्रांग तीला अंग दे रले बोसे री ब्रासा था का री ब्राडला मांग दे रले बोसे गदी रलांग दाला री ब्राबा बाबा से के दिली रलांग जा रोंजेंग तीला आग दे रले गजीद दी रलांग दारला प्रदीरला रोंजेंग दी रलांग दारला ही जई दली रला प्रदाला बहुसुंता री बामा का से ले ब्रासी काथी लो रेगा बासेंग दीरलाम दाले रोजेंग दीरलाग दारले हे जीद दीरलाग दोलबो रिम्बा सेंग देलिंग रलाकस ली ब्राता कारीबो सेगे दिलीरला कता रिंगो सेंग दिलाम ब्रदेंग दाल आंजेंदलेरले री बाबा बाबा सेगे दीरलीरलांग दारला रेगा बाबा बासोते के तीरलांग दारला रिंग सिंग तीरलांग दो री ब्रामा मामा सेगे दिलीरला कतेरले बजीदला राबा मामा सेंग दीरलिंग दीरलांग सांग दीरलाग दा री प्राजोंद देरले के जिंद दीरला प्रदाला भांग देरले बोम जिंदला ओ जाका बामा मांदले के दीरला प्रदबोंदला दीरला मांगदा Libra mama sote ke dingla grar leng zing dirlang darla Rabba baba se ke dirligra ko zing dirlig zid dirlabda Ron zeng dirlang dala ang tireng sing dirla Ron zeng dirla ag der lek zid dirlag dalaba Ribra mama sogodor lo prodingr dirla hanze Ribra mama ko zong tili delila Ribra mama mang dirleng zing dirlang dalabasi Rosege, 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 Ribra mama mango sondeli, relaka se e, Libra sondege di relangda, leg zinda di leg zida di relagda, Rimba sondoro posinga de lebrelebaha, Onzeng singa tilaha, Riba baba sege de lirlabda, di lag zedeli, Ronzeng tirlabda, langa singa di relagda labasi. Ronzenge, ronzenge, ronzenge. Rimbra talika tolle basiga mando kostenge petinga bakatilo otolo kapatila akatele e. Ringa zonda dirlanga darla kasida dirla brada. On zanga batile herla. Ribra dirle buzinga dirlanga darle brlira banza a. और रिबा मामांदला बहा प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से दिली प्रलमांगदार लेके सिंद दिल बहा आकाश से लबहा रिंग दे के सिंद लब्रल बोंदल बहा रिबो सेंग दिल बहा रिबोन सेंग दिली प्रलमांदल बहा आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर
कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दीर बांधलबा, वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीर लाभ दाली के दीर लहा री ब्राह्मा मामा सेगे दे लीरला का सादे ले प्रलबोंदलबा री ब्रह्मांडल प्रबोंदलबा। आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीरला बांग देर लेगे सीतरीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्राह्मा मां का जींद तीर लेगे जींद डारला का जीरला ओ जिंगरा दीरला बदा लेके सींद तीरला रे बा मा 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 कोसेला 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 लीरला कोजिंग दिलेरला मांगदारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोन सिंग दिरलिंग दीरलांग सा री ब्रा मा 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 सेगे दिरलीरला ब्रदो लेके जीद लीरला मा मा सेगे दिरलीरला बा दिरले बा री ब्रा बा 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 सेगे दिरलीरला बांधलबा। आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो जीरलीरला खदारली बूजी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा। आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओम जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा, उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ साताकारी ब्राथालाबा आंती रिंगा सेगे दिलीब्रा लहा ओ राबाबा सेगे दिलबा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए, उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर, और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर, कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर। हाँ परमेश्वर रीब्रो से इंदलबा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर। शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर, उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर, वो जान सके परमेश्वर कि ये सच्चाई है परमेश्वर, और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है आज के हमारे टीनेजर्स ऑनलाइन चर्च में, और ये समय है टीवो रैप्सोडी का, और आज का संदेश है पास्टर क्रिस की ओर से, और उसका शीर्षक है परमेश्वर के निर्देशों को मानो। प्रेज द लॉर्ड, अर्थात परमेश्वर की बुद्धि को पहचानना और इसे इस्तेमाल करना सीखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल का वचन लिया गया है नीति वचन उसका 13वां अध्याय 18वां वचन कहता है RSV अनुवाद से, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आओ हम बात करें। नीति वचन की पुस्तक बाइबल का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। वह बुद्धि का एक पुस्तक है जिसका हर समझदार मसीह को बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। ये परमेश्वर के निर्देशों की महत्ता और हमारे जीवन में उनके उपयोग को दर्शाता है। हर कोई बुद्धि और निर्देश को नहीं मानता, लेकिन नीति वचन उसका 1 अध्याय 2 वचन ऐसे भी कहता है कि नीति वचन की पुस्तक आपको बुद्धि और आत्म संयम सिखाएगी और गहरी बातों की समझ प्रदान करेगी। यही है जो परमेश्वर का वचन हर किसी के लिए कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की बुद्धि और निर्देशों से भरा है, और इन निर्देशों पर ध्यान न देने की कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन उसका 4 अध्याय 13वां वचन कहता है, परमेश्वर के निर्देशों को जीवन कहता है। शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। आरंभिक वचन कहता है, जो निर्देशों को नहीं मानता वह निर्धन होता है और अपमान को पाता है। 15वां अध्याय इसे स्पष्ट चेतावनी और अधिक समर्थन देता है। यह कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है,
परंतु जो डांट को सुनता है वह बुद्धि को प्राप्त करता है। हालेलुया। नीति वचन उसका 15वां अध्याय 22वां वचन कहता है एसईवी अनुवाद से, आज किसी को भी गरीब रहने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर के वचन को केवल पकड़ लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत वचन। और आगे पास बताते हैं, महिमा, प्रबलता और विजय एक असाधारण जीवन के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का निर्देश मैनुअल है। इसलिए सचेतन रूप से पवित्र आत्मा और वचन के साथ सहभागिता का अभ्यास करो। वहीं पर आप उसके निर्देशों और मार्गदर्शन को ग्रहण करते हैं, जो आपको जीवन की परिस्थितियों और परेशानियों के ऊपर रखता है। हर दिन वचन को जियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब हमें यही बताता है जब वह कहता है, परंतु वचन पर चलने वालों बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय 22वां वचन RSV। नए नियम में हम यही कहते हैं, हम वचन हैं जो प्रत्यक्ष हुए हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर का वचन लिखे हुए पन्नों के परे जिया जाता है। आज हम परमेश्वर के वचन हैं जो कार्य कर रहे हैं, और इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन में वचन का अभ्यास करो, वचन को खाओ और पचाओ। हालेलुया। और जैसे ही आप इसे करते हैं, वैसे ही उसके निर्देशों को मानना आपके जीवन का तरीका बन जाता है, और उसके निर्देश आपको महान बनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप और गहराई में जानने के लिए पढ़ सकते हैं नीति वचन उसका 1 अध्याय 1 से 5 वचन, नीति वचन उसका 4 अध्याय 13वां वचन, और 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 16 से 17 वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये समय घोषणाओं का आप अपने हाथों को उठा सकते हैं और मेरे पीछे घोषणा कर सकते हैं। प्यारे पिता, आपके वचन के उपहार और आशीष के लिए आपका धन्यवाद, अर्थात उस बदलाव के लिए जो आपकी योजना, निर्देशों, इच्छा और उद्देश्यों को मानने से मेरे जीवन में आया है। मैं आपके मार्गदर्शन के प्रति संवेदनशील हूँ, इसलिए मैं एक सुंदर और असाधारण जीवन जीता हूँ। मेरे लिए आपकी बुलाहट और विधान को महिमामय रूप से पूरा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये समय हमारा एक्शन पॉइंट जानने का, और आज का जो हमारा एक्शन पॉइंट है यानी करने के लिए काम, वह है आज के संदेश में उल्लेखित वचनों को पढ़ो और उस पर मनन करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति करे आपकी प्रभु।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज के हमारे टीन्स और यूथ चर्च में। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमें जैवन से बढ़कर बनाने के लिए, हमें विश्व का अधिकारी बनाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आपने हमें सामर्थ दी है इस विश्व में बदलाव को लाने की। आप परमेश्वर उस बुद्धि और समझ के लिए धन्यवाद जो आपके वचनों के द्वारा हमारे पास है। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो हमें इस बुद्धि में चलाने का मार्गदर्शन देता है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम कहते हैं हमारे मस्तिष्क और आत्मा खुले हैं आपसे सुनने के लिए, समझने के लिए और वचनों को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो अक्टूबर का जो हमारा महीना है, ये महीना है इनसाइट का, द मंथ ऑफ इनसाइट, यानी कि अंतर्ज्ञान का महीना। और बहुत जरूरी है कि अंतर्ज्ञान आपको दुनिया से आने वाला नहीं है। कि दुनिया आपको ये इनसाइट नहीं दे सकती जो इनसाइट परमेश्वर का वचन देता है। और यही कारण है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने वचनों को अपनी बुद्धि बना दी जो विश्व के लिए मूर्खता है। यानी विश्व उन वचनों को मूर्खता देखता है और परमेश्वर ने उसे हमारे लिए अपनी बुद्धि बना दिया। कितना अद्भुत है ये! परमेश्वर अद्भुत है। परमेश्वर वो चीजें करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, और परमेश्वर ने वही किया है कि उसने अपने वचनों को हमारे लिए बुद्धि बना दिया। यानी कि अगर आपके पास ये वचन है तो आप परमेश्वर की बुद्धि में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आज के इस संदेश में जाते हैं और जानते हैं इस इनसाइट के बारे में कि आप कौन सी चीजों पे आपको ध्यान देना है, वचन क्या कहता है। और ये जो हमारा थीम वर्स जो लिया गया है, इफिसियों का पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 17वां वचन। चलिए पढ़ते। इफिसियों 1 उसका 17वां वचन लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। और यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांसलेशन है वो बहुत अच्छे से लिखा है कि फॉर आई ऑलवेज प्रे टू गॉड आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता से, द फादर ऑफ ग्लोरी, महिमा का पिता, दैट ही मे ग्रांट यू अ स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन, कि वो आपको बुद्धि और ज्ञान का आत्मा दे। फिर लिखा है ऑफ इनसाइट इनटू मिस्ट्रीज एंड सीक्रेट्स, कि रहस्यों और भेदों को जानने का अंतर्ज्ञान। हालेलुया। इन द डीप एंड इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिम, और वो गहरा परमेश्वर का ज्ञान आपको दे। वाओ! ये प्रार्थना पौलुस कर रहा था इफिसियों के लिए कि परमेश्वर आपको कैसा आत्मा दे, ज्ञान का और बुद्धि का। कौन से ज्ञान का, बुद्धि का? कि परमेश्वर के उन रहस्यों को और उन भेदों को जानने का ज्ञान। वाओ! और परमेश्वर के विषय का ज्ञान, डीप एंड इंटीमेट नॉलेज ऑफ हिम, गहरा ज्ञान, परमेश्वर के विषय का गहरा ज्ञान। ये पौलुस की प्रार्थना थी उन मसीहों के लिए, इफिसियों के चर्च, इफिसियों के मसीहों के लिए। और परमेश्वर भी हमसे यही कह रहा है कि हम, पास्टर ने उस दिन प्रार्थना की हमारे परमेश्वर के पास्टर कृष्ण, हालेलुया, कि परमेश्वर हमें यही ज्ञान दे। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर को जानने का डीप ज्ञान, परमेश्वर को गहराई से जानने का ज्ञान। हालेलुया। उन रहस्यों को, उन भेदों को जो परमेश्वर के वचन में लिपटे हुए, उसे जानने का ज्ञान परमेश्वर हमें दे। हालेलुया। और उसमें से कुछ चीजें हैं जो आज हम देखने वाले हैं कि कौन सी चीजें हैं जो आपको स्पेशल बनाती है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? ताकि आप इस ज्ञान को जानें और इस बुद्धि को ग्रहण करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आपको आत्मा का इंटेंशन समझ में आ जाता है कि आत्मा एक्चुअली आपके साथ करना क्या चाहता है, और वो परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा कहता क्या है। उसने कहा कि फादर ऑफ ग्लोरी, राइट? वचन में अपना पिता, महिमा का पिता। इसका मतलब ये नहीं कि ओ महिमामयी पिता। ओ, पौलुस ये नहीं कह रहा था फादर ऑफ ग्लोरी का मतलब कि महिमामयी पिता, जो हम एक्सप्रेशन में कहते हैं, विच इज गुड एक्सप्रेशन, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन। जब हम कहते ओ महिमा का पिता, ओ महिमामयी पिता, महिमामयी पिता, क्योंकि परमेश्वर को हम महिमामयी पिता कहते हैं। लेकिन यहां पर जो कहा गया है उसको कहा गया है महिमा का पिता, महिमा का पिता। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम अगर जॉन है, राइट, और आप कहो कि ओ ये जॉन के फादर है, तो उस व्यक्ति का बेटा कौन हुआ? जॉन, क्योंकि उसको क्या कहा? जॉन का पिता। तो पिता को क्या कहेंगे? पिता का बेटा कौन है? जॉन। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल टर्म्स में पौलुस यही कहना चाहता है
कि जब उसे कहा गया है महिमा का पिता, क्या कहा गया है? महिमा का पिता, यानी कि परमेश्वर की संतान क्या है? महिमा, वो महिमा का पिता है। हालेलुया, दैट्स वेरी सिंपल। यानी कि उसने कहा कि वो हमारा पिता है, और पिता कौन है? महिमा का पिता। सोचिए आप कौन हुए? हालेलुया, उसे कहा गया आपका पिता, और परमेश्वर को कहा गया है कि वो महिमा का पिता है, तो आप कौन हुए? महिमा। He is the father of glory. Who is glory? You are glory. आप परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसे महिमा का पिता कहा गया है, तो मैं और आप कौन है? उसकी महिमा। वाव, यानी कि मैं परमेश्वर की महिमा हूं। ओ, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, साधारण टीनेजर नहीं हूं, साधारण यूथ नहीं हूं जो इस विश्व में यहां वहां भटक रहा है। नहीं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। ये वचन कहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा। चलिए एक और वचन से इसे प्रूव करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 18 वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, मैं इंग्लिश से पढ़ता हूँ और उसका अनुवाद आपको करता हूँ। But we all with the open face beholding as in a glass the glory of Lord। वो कहता है कि हम जब उघाड़े चेहरे से उस दर्पण की ओर, आईने की ओर, मिरर की ओर देखते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। वाव, यानी कि बता रहा है कि जब यहाँ परमेश्वर का दर्पण क्या है? उसका वचन। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो जैसे हम चेहरे अपने आईने में अपना चेहरा देखते हैं और हमें जो रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, वो इसी की बात कर रहा है कि उसी तरीके से जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और वो रिफ्लेक्शन क्या है? महिमा। वचन कहता है वो रिफ्लेक्शन क्या है? महिमा। यानी कि मैं कौन हूं? परमेश्वर की महिमा। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया। तो जब मैं चिल्लाता हूं ग्लोरी, मैं चिल्लाता हूं मैं परमेश्वर की महिमा हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे महिमा बना दिया है, वो मेरा पिता है, वो महिमा का पिता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी पहचान है, ये मेरी आइडेंटिटी है परमेश्वर में, कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं महिमा हूं, मैं महिमा हूं, क्योंकि मेरे पिता को कहा गया है महिमा का पिता। यानी कि मैं क्या हूं? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, वाओ। अगर आपके पास ये सच हमेशा के लिए आपकी आत्मा में अंदर अंदर घुस जाए, सोचिए आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपका चलने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपके शब्द बदल जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएगी। क्यों? आपको पता चल गया कि आप परमेश्वर की महिमा है। आप नीची श्रेणी का जीवन जीना बंद कर दें, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप हाईएस्ट लेवल, ऊंची श्रेणी के जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। आप किसी भी तरीके से नीची श्रेणी का जीवन जीना अस्वीकार कर दें। आप अपने जीवन में संघर्ष करना अस्वीकार कर दें, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर की महिमा संघर्ष नहीं कर सकती। वाओ, परमेश्वर की महिमा संघर्ष नहीं कर सकती। परमेश्वर की महिमा नीचा जीवन नहीं जी सकती। परमेश्वर की महिमा ऊंचा जीवन जीने के लिए बुलाई गई। हालेलुया। आखिर हम कहते भी परमेश्वर की महिमा का मतलब ही क्या है? कि भव्यता, ओ श्रेष्ठता, बड़ा, महिमामय। कोई चीज बहुत महिमा है आपके। ओ व्हाट अ ग्लोरियस इवेंट, oh what a glorious evening, hallelujah, what a glorious show, right? आप ऐसे ही बोलते हो, कितना महिमामय शो था, कितना महिमामय इवेंट था। praise the lord, hallelujah। यानी कि महिमा का मतलब ही है भव्यता, महिमा का मतलब ही है ऊंचा, महिमा का मतलब ही है बड़ा। वाह, महिमा का मतलब ही ये है। और अगर मैं परमेश्वर की महिमा हूं, तो वो कहता है कि जैसे मैं उस वचन में लगातार अपने आप को देखता रहता हूं, जो महिमा मुझे दिखाता है, वो दिखाता है कि महिमा कौन है। यानी कि मैं अपनी पहचान में अंश अंश करके बदल जाता हूं। वो पहचान जो मुझे परमेश्वर से मिली है, वो पहचान जो परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे पास आती रहती है, मैं अंश अंश करके बदलता जाता हूं। ओ मेरा जीवन महिमा से महिमा में, यही हम कहते हैं, ओ मैं महिमा से महिमा में जा रहा हूं, मैं महिमा से महिमा में जा रहा हूं। कैसे मैं महिमा से महिमा में जा सकता हूं? क्यों? क्योंकि जब मैं देख रहा हूं उसका वचन,
वो मुझे अपनी महिमा दिखा रहा है। वो मुझे दिखा रहा है कि मैं कैसे बेहतर हूँ। ओ मैं जो जीवन जी, ओ इससे भी बेहतर एक जीवन है। ओ इससे बड़ी महिमा मेरा इंतजार कर रही है। इससे बड़ी महिमा मेरा इंतजार कर रही है। ओ मैं यहाँ जा सकता हूँ, नए स्तर में जा सकता हूँ, मैं लगातार नए स्तर में जा सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा पिता महिमा का पिता है। वाह वाह, केवल इतना ही अगर मैं जान लूं, ये मुझे उत्साहित कर देता है मेरे जीवन के लिए। मैं अपने जीवन में लो फील करना बंद कर दूंगा। ओ मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में सही सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता चल गया है वचन से कि आप परमेश्वर की महिमा है। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करेंगे, आपके विचार बदल जाएंगे। जब आपके विचार बदल जाएंगे, आपका कार्य करने का तरीका बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, तो आपके परिणाम बदल जाएंगे। और जब परिणाम बदल जाएंगे, तो दूसरे जो आपको बोल रहे थे कि आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप बेकार हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, तुम बेवकूफ हो, वो सब आपके परिणामों को देख के आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। हालेलुया। और यही होगा क्योंकि परमेश्वर की महिमा केवल भव्यता दिखाती है, परमेश्वर की महिमा केवल श्रेष्ठता दिखाती है, परमेश्वर की महिमा केवल एक्सेलेंस दिखाती है, और वो आप है। हालेलुया। तो इस मानसिकता को अपने अंदर घर करने दे। बोलिए मैं परमेश्वर की महिमा हूं, बोलिए मैं परमेश्वर की महिमा हूं। मेरा पिता परमेश्वर महिमा का पिता है। मेरा पिता महिमा का पिता है, मेरा पिता महिमा का पिता है, और मैं परमेश्वर की महिमा हूं। बोलिए मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा हूं। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा पूरी तरीके से आपकी आत्मा में कि आप परमेश्वर के में, आप अपने जीवन में निराश होना बंद कर देंगे, हताश होना बंद कर देंगे। कोई भी हार आपके लिए बड़ी नहीं होगी। आपको पता है ये हार कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मेरा भविष्य महान बना दिया है। परमेश्वर ऑलरेडी मेरे महिमामय भविष्य के लिए मुझे बुलाया गया है। तो छोटी मोटी हार आपको निराश नहीं करेगी, इस दुनिया के परेशानी आपको निराश नहीं करेगी, इस दुनिया के ठोकरें आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि आप बड़ी महिमा को देख रहे हैं। जानना चाहते हैं? चलिए वचन पढ़ते हैं, ये आपको उत्साहित करेगा उस महिमामय जीवन के लिए जो परमेश्वर आपके लिए लेकर आया है। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं यशाया उसका 45वां अध्याय 1 से 3। यशाया 45 1 से 3। यहोवा अपने अभिषिक्त खुशरू के विषय में यों कहता है, मैं उस दिन के दाहिने हाथ को इसीलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है पता है? ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है यशाया के विषय में, कि यशाया अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था, पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यशाया के लिए एक महिमामय जीवन तैयार किया था। फिर से पढ़िए तीनों भी वचन, आपको पता चलेगा कि वाव, एक व्यक्ति जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ है, परमेश्वर उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या योजनाएं बनाई है। परमेश्वर बता रहा है उसकी योजनाएं यशाया के विषय में, जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय आप जीवन में हताश हो सकते हैं, आपका रिजल्ट खराब आया है, आप फेल हो चुके हैं, आप जीवन में परेशान है, घर में परेशानी है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, आपको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, आपके साथ गलत व्यवहार किया गया, आप चाइल्ड अब्यूज के शिकार है, बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। ये जीवन की जो चुनौतियां है, जो आपने फेस की है, वो परेशानियां जिसका आपने सामना किया है, उससे ये महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है एक महिमामय भविष्य के लिए। हालेलुया। केवल और केवल आपको उस भविष्य में विश्वास करना है। अगर आप विश्वास कर पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक महिमामय भविष्य तैयार किया है, परमेश्वर आपको दिखाएगा उस भविष्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। यही कारण है पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में सेवकाई यही है, परमेश्वर की उस महिमामय योजना को आपके जीवन में प्रत्यक्ष करना, आपके जीवन में पॉसिबल बनाना।
नहीं तो मैं और आप, ये दुनिया मुझे और आपको नहीं बता पाएगी कि मैं और आप परमेश्वर की महिमा है। ये दुनिया के पास वो ज्ञान ही नहीं है, उनके लिए तो ये मूर्खता है। पर परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा ये इंसाइट दी है, अंतर्ज्ञान दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। यही कारण है मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि वो चीजें जो आपके साथ हो चुकी है, कोई बात नहीं, उसे हो गया, बाइबल कहती है उसे साइड पे रख दीजिए और आने वाली महिमा की ओर ताकते रहिए, यीशु की ओर देखते हुए जो हमारे विश्वास का पूरा करने वाला है। हालेलुया। जो आपको आज करना है वो है यीशु की ओर देखना, यीशु की ओर देखना जो हमारे विश्वास का पूरा करने वाला है। जब आप यीशु की ओर ताकते रहेंगे, आप उस महिमामय जीवन के लिए तैयार है और पवित्र आत्मा आपका हाथ पकड़ के आपको उस महिमामय जीवन में चलाएगा, उस विजयी जीवन में चलाएगा, वो उस विजयी जीवन की यात्रा में ले जाएगा। हालेलुया। आप अपने जीवन में हताश होना बंद कर देंगे। कोई भी चीजें आपको निराश नहीं करेगी, कोई भी चीजें आपको दुखी नहीं करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सहायक बन चुका होगा। पवित्र आत्मा आपका वो दोस्त बन चुका होगा जो आपको इस जीवन के यात्रा में साथ चल रहा होगा, आपके साथ चल रहा होगा। हालेलुया। वाह, कितना महिमामय जीवन। और आपको पता है ये जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। ये महिमामय जीवन ना केवल किताबों में है, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये परमेश्वर ने दे दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ना ये देने वाला नहीं है, ये उसने दे दिया है, ये वो कर चुका है। ये महिमामय जीवन उपलब्ध किया गया है। उसने वो मुझे वो महिमा का पिता है, ना कि बनने वाला है। यानी कि उसने मुझे अपनी महिमा बना दिया है, ना कि वो बनाने वाला है। और आप आज इस महिमा को ग्रहण करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध की है, तो इस प्रार्थना को मेरे साथ इस समय कर सकते हैं। जहां कहीं भी है आप खड़े हो सकते हैं। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराए। कहिए, प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मेरे लिए आए, उन्होंने क्रूस पे अपनी जान दी और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया। मैं विश्वास करता हूं और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाता हूं मेरा प्रभु और मेरा स्वामी होने के। आज से मैं बच गया हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मेरा नया जन्म हो गया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। मेक श्योर कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, देने से पहले जरूर दीजिए इसे। ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आप परमेश्वर को एक भेंट देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस भेंटों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर, इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे। हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को और परमेश्वर हम कहते हैं कि हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर, और विशेष रूप से उन विशेष बीज के ऊपर जो परमेश्वर आपकी संतानों ने आपके घर में आज बोया है और जो बोने वाले हैं। आप परमेश्वर, आपकी आशीषें होगी परमेश्वर, और बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का नियम, आत्मिक नियम काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये महान फसल को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपनी फसल के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपके चर्च में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आखिरी प्रार्थना हम साथ में कर सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.